नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ मैं डिस्कस करता हूँ. लेट दैट एग्जाम्पल बी 11th. On a smooth horizontal surface table, statement has been mentioned as smooth horizontal surface table दिया है. A body of mass m, मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना दिया है, स्मॉल m, is connected with the help of a light string. It is connected with the help of which kind of a string? Light string, passing through the hole on the surface, passing through the hole on the surface, okay, to the body of capital M, that is mass capital M, suspended at the other end. Suspended at which end? Other end. मतलब बॉडी ऑफ मास m है, उसको अदर एंड से कनेक्ट किया है विथ कैपिटल M. नाउ क्वेश्चन पूछा है वो समझो. फर्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर दैट द बॉडी ऑफ मास m, कैपिटल M, मास कैपिटल M remain stationary, remains which value? Stationary. Obtain the condition for the circular motion of the body. आपको obtain the relation find out करना है. क्या find out करना है? Relation for या condition for circular motion of mass of small m in terms of v and r. v for velocity and r for radius. सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है? इन द अबव केस मेंटेन यूसीएम, दैट इज यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज गिवन एज 10 kg. इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ऑफ रेडियस 2 मीटर. कैलकुलेट द मास सस्पेंडेड ऑन इट, दैट इज कैपिटल M, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is given as g equal to 10 meter per second square. But obviously from this point of view हम इसको किस तरह कंसिडरेशन में लेते वो देखो. मैंने यहाँ पे टेबल लिया हुआ है, टेबल टॉप ड्रॉ कर रहा हूँ. थ्री डायमेंशन व्यू, होप सो समझ में आ गया होगा. इज दैट क्लियर? अभी सेंटर पे यहाँ पे क्या है, होल है, एंड अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज परफॉर्मिंग विच काइंड ऑफ अ मोशन? यूसीएम. ओके, अभी यहाँ पे एक मास है, जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, small m, okay, connected with the light string and passing through the hole, and it is in turn connected with a body of mass capital M. डायग्राम समझ में आया? yes or no? okay, नाउ द मास m रिमेन स्टेशनरी. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो भी मास है वो कैसा है, यहाँ पे स्टेशनरी है, और ये पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? यूसीएम मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विथ अ वेलोसिटी विच वन v हैविंग रेडियस व्हाट r. अभी फ्रॉम दिस कंडीशन मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है ऑफ कैपिटल M, स्मॉल m, v एंड r. तो सिंपल सा मैं FBD बनाऊंगा. इसका FBD बनाऊंगा तो यहाँ पे इसका वेट विल बी डायरेक्टेड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, W इक्वल टू विच वैल्यू mg. सिंस स्ट्रिंग है, वायर है, तो वायर में क्या डेवलप होगा? फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स, मतलब टेंशन.
यही सेम वायर है, मतलब इसमें यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट इसको खींचेगा एक दूसरे में, सेम कनेक्टिंग वायर जब होता है ना, तो उसमें जो टेंशन होगा वो सेम ही होगा। टेंशन क्या होगा? सेम ही होगा। बट आप जब स्ट्रिंग को खींचते हो तो आप इस डायरेक्शन से खींचोगे इस डायरेक्शन में, तो टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्ट करूंगा कुछ एफबीडी से। जैसे ही वर्ड स्टेशनरी आता है मेरे दिमाग में, तो द वेरी फर्स्ट थिंग कम्स इन माई माइंड इज इक्विलिब्रियम। क्या आता है? इक्विलिब्रियम। अभी जब इक्विलिब्रियम आता है तो मेरे दिमाग में ये आएगा ना, सम ऑफ ऑल द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग विल बी इक्वेटेड टू जीरो। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, पुटिंग इट ऑन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पहला इक्वेशन ऐसा लिख सकता हूँ, T इक्वल टू डैश कैपिटल mg, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी यहाँ पे ऊपर देखो, ये पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? यूसीएम। अभी यूसीएम के लिए मैंने कंडीशन बताया था कि कभी भी कोई भी पार्टिकल को अगर यूसीएम परफॉर्म करना है तो व्हाट इज मस्ट? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होना ज़रूरी है, और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई फोर्स तो डेवलप करेगा ही। यस और नो? तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेटिस्फाइड बाय होम हियर? टेंशन, दैट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द व्हाट? सेंटर। यस और नो? दैट इज दिस डैश। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, टेंशन इज प्रोवाइडिंग डैश नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी इक्वेशन नंबर हमारा क्या हुआ? 2। अभी बट ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बारे में? ये पार्टिकल के बारे में। तो एम वी स्क्वायर बाय आर लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूँगा तो एम जी मिलेगा। तो वेदर आई हैव डिराइव्ड द रिलेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ मास एम एंड कैपिटल एम इन टर्म्स ऑफ वी एन आर। समझ में कुछ आया कि नहीं आया? ओके, सेकेंड कंडीशन, केस ए मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए, और उससे एक कनेक्टिंग लिंक है केस बी। मास दिया है, वी दिया है, आर दिया है, जी दिया है, और आपको कैपिटल एम। तो आई कैन मेक द यूज ऑफ दिस सेम फॉर्मूला, एम इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर जी। स्मॉल एम का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 10। वी का वैल्यू कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर अपॉन आर का वैल्यू कितना है? 2, और जी का वैल्यू 10। तो whether you can solve it and find out the answer in terms of kg or not, तो आपको कितना मास सस्पेंड करना पड़ेगा इन दिस क्राइटेरिया? दिस मच अमाउंट ऑफ मास व्हेन द पार्टिकल ऑफ स्मॉल m, जिसको यूसीएम परफॉर्म करना है, उसका मास कितना है? 10 kg। गॉट इट और नॉट? सॉल्व करोगे तो ईजी है। 25 और 25 डिवाइड बाई 2 मतलब 12.5। मतलब यहाँ पे मास अगर 10 kg है तो यहाँ पे मास मुझे कितने का हैंग करना पड़ेगा? 12.5 kg का। सो दैट ऊपर वाला पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा? एक यूसीएम परफॉर्म करेगा। गॉट इट? श्योर? Let's discuss with next example, 12th. A disk is rotating about its center in a horizontal plane at a rate of, अभी मेरे पास एक डिस्क है, वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। Is that, and it is rotating at the rate of, it is rotating at a rate of 100/3 रोटेशन पर मिनट से वो रोटेट कर रहा है। अ कॉइन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, एक कॉइन रखा हुआ है, कॉइन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड अनदर सिमिलर कॉइन, मतलब एक दूसरा और एक कॉइन, दैट इज r इक्वल टू is placed at 25 centimeter from its center, from its center, मतलब ये आपका R1 हुआ, ये आपका क्या हुआ? R2। Now coefficient of static friction force between the coin and the disc is given as 0.2. Which coin will be thrown away from the disc? Which coin will keep rotating on the disc where
g value they have told you to suppose as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर की वैल्यू आपको 10 कंसिडर करना है। एक गिवन क्राइटेरिया है। क्या कंडीशन है आपका? गिवन क्राइटेरिया। अभी क्वेश्चन अराइजेस हियर कि इसको आपको पूरा सॉल्व करना है, तो हाउ विल यू मेक इट आउट? ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको सॉल्व किस तरह करोगे, क्योंकि जब इनको क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके दिमाग में इसका डायग्राम होना ज़रूरी है। आपको डायग्राम के फॉर्म, आपको इसका एजम्पशन करने को आना चाहिए। मतलब मैं इन शॉर्ट ये कंसीडर कर सकता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। ओके, सॉरी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेबल नहीं बोला है, डेस्क बोला है। क्या बोला है यहाँ पे? डेस्क। तो सपोज मेरे पास एक डेस्क है, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस। अभी सपोज ये इसका एक्सिस है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। और स्टेटमेंट बहुत सिंपल पूछा है उन्होंने, बोला है कि मेरे पास दो कॉइन है, एक कॉइन 5 सेंटीमीटर पे रखा है, दूसरा कॉइन कहाँ पे रखा है? 25 सेंटीमीटर पे रखा है। इज दैट क्लियर? बट ऑब्वियस है, इसमें से कौन सा कॉइन विल गेट थ्रोन अवे एंड विच विल कीप ऑन रोटेटिंग विद द डिस्क। तो जब दो केसेस दिए आपको, दो कॉइन, तो आप एक जनरल केस ले लो। सपोज मैं इमेजिन करता हूँ कि लेट एक कॉइन को मैंने यहाँ पे रखा है, अब ये डिस्क रोटेट हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है ये भी रोटेट होगा उसके साथ में। लेट दैट पॉइंट बी व्हाट? आर। ओके, अभी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पार्टिकल, ये कॉइन जो भी है वो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। तो आंसर इज यस, क्योंकि जब ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है अबाउट एन एक्सिस, तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है? यूसीएम विथ अ स्पीड ऑफ हाउ मच? v ऑफ मास स्मॉल m। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो मैं ये बोलूँगा कि जब कॉइन को आप रखते हो यहाँ पे सरफेस पे और वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पे स्मूथ नहीं है, तो वो फ्रिक्शन डेवलप करेगा। फ्रिक्शन कहाँ पे डेवलप करेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। यस और नो? तो नाउ हु इज गोइंग टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? इन दिस केस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अभी कंडीशन ये है, जैसे मैंने वो हॉरिजॉन्टल टेबल का बताया था, वैसे ही सेम एग्जांपल है। हॉरिजॉन्टल बैंक रोड के बारे में बताया था, अरे सॉरी, हॉरिजॉन्टल लेवल रोड के बारे में बताया था मैंने, वही केस है ये। तो यहाँ पे ये जो भी वैल्यू है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू विच वैल्यू? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो अल्टीमेटली आउटकम ऑफ द रिजल्ट mv स्क्वायर बाय r शुड बी लेस देन और इक्वल टू विच वैल्यू? म्यू एस एन। ओके, बट ऑब्वियस है ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे कॉइन को रखा गया है, तो जब हॉरिजॉन्टल पे रखा गया है तो आप ये देखोगे कि इसका वेट कहाँ पे एक्ट होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज वेट इक्वल टू mg। इसके अगेंस्ट में क्या डेवलप होगा? नॉर्मल। और टुवर्ड्स द सेंटर क्या डेवलप हो रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो बता चुका हूँ। अच्छा, ये कॉइन जो है वो ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, मतलब इन शॉर्ट फ्रॉम सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग y विल बी इक्वेटेड टू विच वैल्यू? 0। तो n इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? mg। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ mv स्क्वायर बाय r लेस देन और इक्वल टू म्यू एस mg। m गेट कैंसिल, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा v स्क्वायर बाय r लेस देन और इक्वल टू म्यू एस जी। गॉट इट और नॉट? ओके, अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है कि यहाँ पे कहीं पे भी मेरे को स्पीड के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। देखो पूरे न्यूमेरिकल में यहाँ पे रोटेशन पर मिनट दिया है। अभी रोटेशन पर मिनट दिया है तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, देखो 100/3 इंटू 1/60 दैट इज रोटेशन पर सेकेंड। आंसर इज यस। अभी रोटेशन पर सेकेंड दिया है तो मैं इसको इस तरह सोचता हूँ कि कभी भी कोई भी पार्टिकल एक कंप्लीट परफॉर्म करेगा मोशन विथ स्पीड v, तो वो ऑन अ सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस कितना कवर करता है? तो v इज इक्वल टू 2πr/t लिख सकता हूँ। आंसर इज यस। कॉइन जब यहाँ से घूम के वापस वही पॉइंट पे आता है तो उसने क्या कवर किया है? सर्कमफ्रेंस कवर किया है। वो कितना टाइम लेगा? तो कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन के लिए वो टाइम कितना लिया उसने?
कैपिटल टी। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, आंसर इज यस। तो यहाँ पे आएगा 2πr/t द होल स्क्वायर इंटू 1/r लेस देन और इक्वल टू μsg। समझ में आया कि बाउंस गया। अब ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, π² r² बाई विच वैल्यू t²। यहाँ पे मिलेगा मुझे 1/r लेस देन इक्वल टू विच वैल्यू μsg। येस और नो, विच वैल्यू विल गेट कैंसल इन दिस केस, ये और ये कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली आउटकम ऑफ द रिजल्ट मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, रेडियस के फॉर्म में लिखना है, r शुड बी लेस देन और इक्वल टू विच वैल्यू μsg t² बाय, यहाँ पे क्या लिखूंगा 4π²। अंडरस्टूड और नॉट, मतलब r की वैल्यू शुड बी इक्वल टू और लेस देन कितना, μsg t² बाई 4π²। है मेरे को दो कॉइन कहाँ पे रखा है, एक 5 सेंटीमीटर पे, एक 25। मतलब r क्या इंडिकेट करता है कि r की वैल्यू ये टर्म जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो उससे लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए। तो चलो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, r शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ओके। बट क्वेश्चन अराइजेज हियर कि सर हमें t की वैल्यू तो पता नहीं है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, येस और नो इन दिस केस। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि रेट है मतलब टाइम और उसका सेकंड के साथ में है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, टाइम एंड रोटेशन। मैं ये मेंशन कर सकता हूँ एट टाइम t इक्वल टू एग्जैक्टली उसने कितना रोटेशन परफॉर्म किया, दिस मच, दैट इज 100/180 रोटेशन इन अ टाइम इंटरवल ऑफ हाउ मेनी सेकेंड्स, सेकेंड, 1 सेकेंड। तो इन अ टाइम t, तो t इज इक्वल टू, क्योंकि रोटेशन पर सेकेंड दिया है इसके लिए मैंने लिखा इतना रोटेशन पर सेकेंड, और मुझे इतने टाइम में कितना रोटेशन परफॉर्म करेगा एग्जैक्टली, तो वो वैल्यू को कैलकुलेट करके देना है। समझ में आ रहा है। तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे अगर 1 रोटेशन फाइंड आउट करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू, ये लिखूँगा यहाँ पे 1 अपॉन, नीचे आएगा 100/180, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल गो टू न्यूमरेटर, दैट इज 180/100, 0 0 गेट कैंसल। तो मुझे 1.8 सेकेंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल वेदर आई हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t और नॉट, यस। अभी यहाँ पे देखो, r की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू, किस कौन सी वैल्यू, एज पर दिस न्यूमेरिकल ये कंडीशन फाइंड आउट करना है मुझे अभी। तो मैं क्या लिखूंगा, μs का वैल्यू कितना है 0.2, g का वैल्यू कितना है 10, t का वैल्यू कितना है 1.8 द होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू π² का वैल्यू कितना है 10। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, गॉट इट और नॉट। सो अल्टीमेटली r शुड बी लेस देन और इक्वल टू, अभी यही चीज़ को अगर लिखना है मुझे तो 0.2 इंटू 0.18 इंटू 1.8 अपॉन 4 लिख सकता हूँ। नाउ दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 2/10, 18/10, 18/10 एंड यहाँ पे 1/4। समझ में आया, सिंप्लीफाई आपके लिए कर रहा हूँ पहले टाइम। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2, 9 ज़ा, यस और नो, आंसर इज यस। अभी आपको रिलेशन क्या मिला यहाँ पे 18 इंटू 9, तो 18 इंटू 9 करके देखो कितना आता है 64, 72, 9 और ये 16, यस और नो। तो r शुड बी लेस देन इक्वल टू 162 डिवाइड बाय 1000। तो r शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.162, बट ये वैल्यू मुझे किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। बट मुझे तो उसको कंपेयर किस फॉर्म में करना है, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। तो मैं ये लिख सकता हूँ r शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.162 इंटू 10 to the power 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स r शुड बी लेस देन और इक्वल टू 16.2 सेंटीमीटर। अभी ये बात अच्छी तरह से समझो कि कौन सा कॉइन रहेगा और कौन सा कॉइन, विच कॉइन विल गेट थ्रोन अवे। तो देखो एक कॉइन 5 सेंटीमीटर पे, एक कॉइन 25 सेंटीमीटर पे, मतलब r की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू, मतलब r शुड बी लेस देन और इक्वल टू विच वैल्यू r1, r शुड बी लेस देन और इक्वल टू विच वैल्यू r2। मतलब अच्छा r की वैल्यू कितनी है 16.2 और ये वैल्यू r1 की वैल्यू कितनी है 5,
तो वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, कि ये वैल्यू कैसा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे वेदर आर इज लेस देन और ग्रेटर देन दिस वैल्यू, वो बताओ। चलो जल्दी बताओ। तो आर की वैल्यू ग्रेटर है, तो आर की वैल्यू ग्रेटर है किससे, R1 के कंपैरिजन में। तो मैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट मैं बोल सकता हूँ कि ये रोटेट करते ही रहेगा, ये क्या करते रहेगा, रोटेट करते रहेगा। बट अभी यहाँ पे देखो ये 16.2 है, ओके। अभी यहाँ पे देखो ये कितना है आपके पास, 25। वेदर दिस वैल्यू इज ग्रेटर, आंसर इज यस। जब ये वैल्यू ग्रेटर है, कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्या ये आर की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू, बट ये इक्वल टू नहीं है, ये ग्रेटर हो जाता है। तो ये कॉइन, दिस कॉइन विल गेट थ्रोन अवे। समझ में आया कि नहीं आया, दिस कॉइन विल गेट थ्रोन अवे। तो मैं इन शॉर्ट ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट कॉइन क्या करेगा, इट विल कीप ऑन रोटेटिंग एंड दिस कॉइन विल गेट थ्रोन अवे। अभी मैंने सपोज आपको ये क्वेश्चन पूछा कि अगर थर्ड कॉइन मेरे पास 16.2 पे है, सेंटीमीटर पे, तो क्या होगा। तो देखो ये वैल्यू सेम हुआ, इक्वल टू दिस वैल्यू R3, इक्वल टू विच वैल्यू R3, मतलब R इज इक्वल टू R3। इट इज ऑन द वर्ज टू गेट थ्रोन अवे, बट वो थ्रो होगा नहीं। होप सो ये समझ में आ गया। कोई डाउट, कोई क्वेरी? लेट डिस्कस विथ नेक्स्ट एग्जांपल। थर्टींथ वन, statement has been given as a cyclist at 18 kilometer per hour, 18 kilometer per hour on a level road, on a which kind of a road, level road, take a sharp circular turn, take a which kind of a turn, sharp circular turn विदाउट बेंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट बेंडिंग, ओके, ऑफ अ रेडियस, रेडियस हैज गिवन एज R इक्वल टू 3 मीटर, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, मतलब स्पीड रिड्यूस नहीं कर रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल बिटवीन द टायर एंड द रोड इज गिवन एज 0.1। विल द साइक्लिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न। पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, विल द साइक्लिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग टर्न, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ओके। अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने, तो सेकेंड क्वेश्चन ये है, in order not to slip, is that clear, in order to prevent, in order to prevent slipping, मतलब गिर नहीं जाना चाहिए, while passing through the road, over the road, while passing over the same road, over the same road, in order to prevent, in order to prevent slipping while passing over the same order, what should he has to do, what should, या तो फिर इस तरह लिखो, what should a cyclist do in order to prevent slipping while passing over the same road, is that clear। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझो। पहला क्वेश्चन, विल द साइक्लिस्ट स्लिप while taking the sharp turn, तो पहला क्वेश्चन के लिए उसका आंसर है कि अगर हॉरिजॉन्टल रोड है, तो हॉरिजॉन्टल रोड के लिए हमने पढ़ा था v शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μs/g, फॉर्मूला याद है सबको। तो v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए। अभी जब मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, तो इन शॉर्ट इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 18 इंटू 5/18, दैट कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से
उसकी मैक्सिमम स्पीड की, उसकी खुद की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है ऑन अ हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पे। तो अगर रेडियस इतना दिया है और म्यू एस की वैल्यू इतनी है तो उसकी मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी म्यू एस आर जी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस का वैल्यू कितना दिया है 0.1, रेडियस कितना दिया है 3, और ये आप 9.8 पकड़ लो एग्जैक्टली, या 10 पकड़ लो, चॉइस इज योर्स, विच एवर फील सिंपल। ओके, तो अगर आप ये वैल्यू को देखते हो, ओके, अब जी की वैल्यू दे हैव नॉट मेंशन, दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक एज 9.8। तो आप ये देखोगे कि आपका मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड विल बी 1.714 मीटर पर सेकेंड। कितनी होनी होगी, तो आपके पास मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड कितनी होनी होगी, इतनी, मगर वो ट्रैवल कितनी स्पीड से कर रहा है 5। वेदर ही विल अवॉइड, ही विल मेट विथ एन एक्सीडेंट और नॉट, आप ही बोलो। v इतना है, वो इतनी स्पीड से जा रहा है, जबकि मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड कितनी है, इतनी है, दैट इज 1.714, और वो ट्रैवल इतने से कर रहा है। तो विच वैल्यू इज ग्रेटर, दिस वैल्यू इज ग्रेटर। तो वेदर द पर्सन स्लिप होगा कि नहीं, तो आंसर इज यस, ही विल स्लिप। तो क्या होगा, यस ही विल स्लिप एंड ही विल मेट विथ एन एक्सीडेंट। गॉट इट और नॉट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्लिपिंग वाइल पासिंग ओवर द सेम रोड, उसको क्या करना चाहिए। तो देखो, आप लोग ने बहुत बार देखा होगा कि आप टू व्हीलर चलाते हो खुद ही, तो कहीं पे शार्प टर्न आता है तो ऑटोमेटिक आपकी व्हीकल जिस डायरेक्शन में आप जिस डायरेक्शन में आपको टर्न करना है, तो आप थोड़ा सा बेंड हो जाते हो, या इस तरह बेंड हो जाते हो, होते हो कि नहीं होते हो, आंसर इज यस, वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन है। तो इन शॉर्ट, अगर ये हॉरिजॉन्टल रोड है और उसको खुद को अवॉइड करना है, तो किस तरह अवॉइड करेगा, तो वो खुद को क्या करेगा, थोड़ा बेंड करेगा, थोड़ा क्या करेगा, बेंड करेगा। अब ये साइकिल है, तो कुछ साइकिल ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूं। उसको समझ में आ गया, ये आपका साइकिल है एग्जैक्टली, और ये आगे जो मैंने बताया वो आपका क्या है, व्हील है। इज दैट क्लियर। अभी इन ऑर्डर नॉट टू गेट स्लिप, उस हम क्या करेंगे, खुद को बेंड करेंगे टूवर्ड्स द सेंटर। तो बट ऑब्वियसली ये इसका सेंटर पॉइंट हुआ, तो मैं इस तरह कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर इसका एफबीडी यहाँ पे भी बनाऊंगा तो भी चलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, उसने खुद को बेंड किया कि नहीं किया, फ्रॉम इट वर्टिकल एंगल उसने खुद को बेंड किया, लेट दैट बेंडिंग बी व्हाट, थीटा। मतलब इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग, इज दैट क्लियर, उसको खुद को क्या करना पड़ेगा, खुद को बेंड करना पड़ेगा विद द वर्टिकल। तो कितना वर्टिकल से बेंड किया, लेट इट बी विच वैल्यू, थीटा। गॉट इट। बट ऑब्वियसली एज पर दैट पॉइंट वेदर ही हैज रिएक्टेड टू द सिचुएशन और नॉट, तो इसका जो रिएक्शन होगा वेदर इट इज बेंडिंग और नॉट, तो आंसर इज यस। तो ये आपका रिएक्शन हुआ। समझ में कुछ आया। अभी ये इसका अगर आप ये पॉइंट पे एफबीडी बनाते हो, तो रिएक्शन इसके दो टाइप के होंगे, एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक टूवर्ड्स द सेंटर आएगा, यस और नो। प्लस उसका खुद का वेट है, वेट विल बी एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज वेट इक्वल टू विच वैल्यू, mg। ये समझ में आया कि उसने खुद को क्या किया, रिएक्ट किया, इसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो उसने रिएक्शन थोड़ा बेंड किया, तो जब रिएक्शन किया, अभी बताओ ये एंगल थीटा है, तो वेदर आई कैन से दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, r cos थीटा, और ये क्या मिलेगा मुझे, r sin थीटा। अभी मुझे बताओ वेदर साइकिल हवा में जा रही है कि नीचे जा रही है, तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट पे उसने क्या मेंटेन किया, इक्विलिब्रियम। तो वेदर आई कैन से दैट ये पॉइंट पे उसने जब इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग y विल बी इक्वेटेड टू 0, दैट मीन्स r cos थीटा विल बी इक्वल टू डैश mg, इक्वेशन नंबर 1। अभी मेरे को एक बात बताओ, ये सर्कुलर टर्न है, तो यूसीएम परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे व्हाट हैज़ बीन डेवलप्ड, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किसने सेटिस्फाइड किया, तो वेदर आई कैन से नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया,
चलो जल्दी बताओ, whether I can call this to be r sin theta or not? Answer is yes. किसने प्रोवाइड किया? r sin theta. Got it or not? यहाँ तक. That is your equation number which one? 2. अभी इक्वेशन हटाओ, इक्वेशन 2 अभी यहाँ पे देखो, whether I can write this form like this, r sin theta is equal to fc. fc can be written as dash mv square by r. इक्वेशन नंबर सपोज 2. इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो तो मुझे मिलेगा r sin theta अपॉन r cos theta इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg. तो मुझे r और m और m विल गेट कैंसल, r विल गेट कैंसल, साइन अपॉन कॉस गिव्स यू डैश टेन टीटा. तो टेन टीटा इज इक्वल टू मुझे मिलेगा वी स्क्वायर बाई विच वैल्यू आर जी. होप सो यहाँ तक समझ में आया. गॉट इट. अभी बट ऑब्वियस है, ये रब कर रहा हूँ, ध्यान देना. अभी उसको खुद को अवॉइड करना है, बट उसको विदाउट रिड्यूसिंग इट्स स्पीड, उसको स्पीड रिड्यूस नहीं करना है. तो वेदर आई कैन टेक दिस इक्वेशन और नॉट. ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हुआ. वेदर आई कैन से टेन टीटा विल बी इक्वल टू वी की वैल्यू विदाउट रिड्यूसिंग इट स्पीड, मतलब यहाँ पे क्या हुआ 5 का स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 3, जी का वैल्यू कितना है 9.8. सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व करो तो यू विल बी गेटिंग सर्टन वैल्यू ऑफ टेन टीटा. दैट इज नथिंग अदर देन, सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे टीटा मिलेगा. दैट इज टीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री 23 मिनट्स. मतलब इन ऑर्डर टू अवॉइड इज दैट विदाउट रिड्यूसिंग इट स्पीड, वो खुद का स्पीड रिड्यूस नहीं करेगा. तो उसको अगर खुद का स्पीड रिड्यूस नहीं करना है तो उसको खुद को वर्टिकल डायरेक्शन से कितना बेंड करना पड़ेगा, तो इट विल बी 40 डिग्री 23 मिनट्स. गॉट इट और नॉट. अभी ये आप बोलोगे सर हमें कहाँ पे देखना है, तो कुछ नहीं करना है. ये 10 टीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू 25/2 इंटू 9.8 करके देखो, जो भी वैल्यू मिलता है. मैंने आप लोगों को लॉग टेबल में सिखाया है लेक्चर में, आप 10 इनवर्स के टेबल को चेक करो, सॉल्व करो तो यू विल बी गेटिंग 40 डिग्री 23 मिनट्स. कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर. ओके, एंजॉय. लेट डिस्कस विथ अनदर एग्जाम्पल. बहुत इजी एग्जाम्पल है. मेंशन किया है सर्कुलर रेस ट्रैक. देखा ही है आपने F1 की, आप रेस देखते हो तो सर्कुलर रेस ट्रैक. ओके, नाउ रेडियस हैज बीन गिवन r इक्वल टू हाउ मच 300 मीटर, इज बैंक्ड एट एन एंगल. बट ऑब्वियस है ये एग्जाम्पल बैंक्ड रोड का है. कौन से रोड का है? बैंक्ड सर्कुलर रोड. ओके, क्योंकि 15 डिग्री दिया है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील ऑफ अ कार रेस एंड द रोड इज गिवन एज 0.2. ओके, फर्स्ट कैलकुलेट द ऑप्टिमम स्पीड. आपको ऑप्टिमम स्पीड फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है टू अवॉइड वेयर एंड टियर. एंड सेकेंड मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड. बट ऑब्वियस है जब आपको कुछ इस तरह का कंडीशन कहा गया है, बैंक्ड रोड है, कौन से टाइप का रोड है? बैंक्ड. तो आपका v शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, याद है? आर जी इन ब्रैकेट म्यू एस प्लस टेन टीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन टीटा. यस और नो? आंसर इज यस. ओके, सो अल्टीमेटली आउटकम ऑफ द रिजल्ट बैंक्ड रोड का ये फॉर्मूला है. अभी ऑप्टिमम स्पीड मतलब क्या? वेयर एंड टेयर मिनिमम होना चाहिए. अभी मिनिमम मतलब क्या? तो फर्स्ट केस में अगर मुझे ये कहा गया है कि वेयर एंड टियर शुड बी डैश, शुड बी मिनिमम. ओके, अगर मिनिमम हो चाहिए तो म्यू एस का वैल्यू क्या करोगे आप? ये इक्वेशन में 0 सब्सटीट्यूट करोगे. गॉट इट और नॉट? तो जब 0 हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक आप ये देखोगे कि आपकी व्हीकल के टायर
वेयर एंड टियर नहीं होंगे, और वो टाइप की स्पीड को हम कहते हैं ऑप्टिमम स्पीड। तो जब ऑप्टिमम स्पीड आप यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू 0 लिखते हो, यहाँ पे 0, तो आर जी टेन टीटा मिलेगा मुझे, येस और नो? आंसर इज येस। अभी आर की वैल्यू डू यू नो? देखो जी का वैल्यू 9.8 एंड टीटा मतलब 15, तो 10 15 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और उसको अंडर रूट करोगे, तो वेदर यू आर गोइंग टू गेट द ऑप्टिमम स्पीड और नॉट? यस। मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करना है, तो सेकंड केस में डायरेक्टली आपको यही फॉर्म वैल्यू लेना है, मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड, मतलब इन शॉर्ट अंडर रूट ऑफ सेम फॉर्मूला आएगा, आर जी इन ब्रैकेट म्यू एस प्लस टेन टीटा बाय 1 माइनस म्यू एस टेन टीटा, गॉट इट? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डैश, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 300, दिस वैल्यू विल बी 9.8 अंडर रूट ऑफ 0.2 प्लस 10 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू विच वैल्यू 10 15 डिग्री। सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, तो आपको मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड मिल जाएगी इन दिस केस। अब ये सब सॉल्यूशन आपको ही करना है जैसे मैंने कहा है, और सॉल्यूशन विल बी डन बाय यू। अगर कोई डाउट्स या कोई क्वेरी निकलता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, अभी इसका आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर आएगा 38.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड ऊपर वाला ऑप्टिमम स्पीड का वैल्यू आएगा 28.1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? होप सो यहाँ तक आपको सबको समझ में आया। ये सब कुछ रिलेटेड था हॉरिजॉन्टल एंड बैंक्ड सर्कुलर रोड से, तो इसके रिलेटेड सारे एग्जांपल्स करवा दिए। ऑप्टिमम स्पीड किसको कहते हैं, मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड कितनी है वो भी बता दिया। ओके, ऑन अ बैंक्ड सर्कुलर रोड खाली सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यूज फाइंड आउट करो, विल बी गेटिंग योर आंसर। गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट लेक्चर में जो इंटरेस्टिंग है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, तो डोंट बी एब्सेंट। Is that next lecture is once again very important according to your concept and fundamentals. Is that which is going to helpful in near future, that is in 11th 12th and further studies. Understood or not? Hope so you might have enjoyed. Okay, अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक्स अ लॉट।